हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स 2019 के पेपर का एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिक अकाउंटिंग से 30 क्वेश्चन आए हैं। बेसिक अकाउंटिंग का यहाँ पे मीनिंग है बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, कन्वेंशंस हैं, वो सब पोस्टिंग से रिलेटेड, ट्राई बैलेंस से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, यानी कि स्टार्टिंग से लेके रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन से लेके और फाइनल अकाउंट बनाने तक का डेटा मैंने इसमें कंसिडर किया है। वो किसमें डाला है? बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग से कितने क्वेश्चन है? टोटल 30 क्वेश्चन है। और इनमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए हैं? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉम्बिनेशन से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। देन उसके बाद पार्टनरशिप से 6 क्वेश्चन आए हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड, डिसोल्यूशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं पार्टनरशिप के। कंपनी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आए हैं। रॉयल्टी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए हैं। हायर परचेज से रिलेटेड 1 क्वेश्चन। स्टेट्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चन। आपको स्टेट्स का आपने सिलेबस देखा होगा, बेसिक ही सिर्फ पता होना चाहिए, यानी कि जो स्टेट्स का बेसिक है। देन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, आफ्टर दैट टेबुलेशन से रिलेटेड, कौन सा हम किस में यूज करते हैं, कौन सी सेंट्रल वैल्यू है, कौन से डिस्पर्जन है, बेसिक चीजें आपको स्टेट्स की पता होनी चाहिए। देन बिजनेस स्टडी से 15 क्वेश्चन। इसमें से भी 5 से 6 डेफिनेशंस हैं, यानी कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। 5 से 6 क्वेश्चन वो बीएसटी के हैं। उसके अलावा कौन सा लॉ किसने दिया है, रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। देन मार्केटिंग से 6 क्वेश्चंस। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट मैंने एक ही साथ कंबाइन कर दिया, तो उससे 6 क्वेश्चंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? बेसिक है, बेसिक के अलावा डिमांड है, एंड देन प्रोडक्शन, जो कि ज्यादा टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, एंड मार्केटिंग। ये 50 क्वेश्चन मैक्सिमम 1-2 को छोड़ के बेसिक से आए हैं, डिमांड, प्रोडक्शन एंड मार्केट से। और ये इसके साथ इलास्टिसिटी भी है। तो ये 5 टॉपिक से ये ज्यादा क्वेश्चन आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। क्लियर? देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने जो बैंकिंग, मनी, वो सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर किया है, क्योंकि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है कि मनी की डेफिनेशंस, बैंकिंग, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट्स हैं। ट्रेड साइकिल्स, इस तरह की चीजें। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चंस हैं? 11 क्वेश्चंस हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मनी एंड बैंकिंग के हैं। अगर हम मनी एंड बैंकिंग के इसमें से स्पेसिफाई करें तो मनी इन 11 में से मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस कितने हैं? 6-7 क्वेश्चंस। अगर बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड, तो वो है 6 to 7 क्वेश्चंस। बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट में से क्वेश्चंस हैं। देन इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं 6। एग्रीकल्चर सेक्टर का रेशो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें इंडियन इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चंस हैं। देन प्रीशम्स लॉ का एक क्वेश्चन है, बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड है कि कौन सी डेफिनेशन दी गई है प्रीशम्स द्वारा। देन ऑडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इन 11 क्वेश्चन में से कम फिक्स 5 क्वेश्चन तो वाउचिंग से रिलेटेड ही है, यानी कि बिल्कुल ऑडिटिंग के बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा डेप्थ में नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन एनपीओ का है और एक क्वेश्चन ब्रेक इवन एनालिसिस का है। ओवरऑल एनालिसिस ये है, आप टोटल करोगे तो ये टोटल 125 क्वेश्चन है कॉमर्स के। ओवरऑल एनालिसिस ये है कि जो उन्होंने सिलेबस आपको दिया है, उस सिलेबस में से ही मैक्सिमम पेपर है। अगर 125 में से बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर सिलेबस से डायरेक्टली आप बात करोगे तो 121, 122 क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस में जो टॉपिक आपको गिवन है उसी में से है। बट आपको ध्यान रखना है कि बेसिक से कुछ छोड़ना नहीं है आपने, यानी कि अकाउंटिंग जो रिकॉर्डिंग की स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, यानी कि जर्नलाइजिंग से लेके और प्रॉफिट एंड लॉस तक, और बेसिक कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स, वो सारा बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम आप देखिए सबसे ज्यादा वेटेज इसी की है, इसी में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर है? तो ये था दोस्तों पेपर का एनालिसिस। आप इस एनालिसिस को यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं, और कहाँ पे आपको कितना फोकस करना है वो देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्लस
बिल्कुल प्रीवियस ईयर पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए भी रेडी रहना है। तो आप सिलेबस को भी फोकस करिए और प्रीवियस ईयर को भी फोकस करिए, सो दैट यू विल अचीव योर टारगेट। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अगर नोट्स या हमारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसको यूज करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे साथ, डाउट शेयरिंग कर सकते हैं। तो सारी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।